हेलो एंड वेलकम टू हिमवेदा फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंदेश कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट, हिमवेदा फिजियोथेरेपी से बात कर रहा हूँ। आज का टॉपिक है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जिसे आप यूरिन लीकेज भी बोलते हैं। सबसे कॉमन है, फीमेल में होती है और 40 प्लस वाली उम्र से ऊपर वालों में बहुत ही कॉमन देखा गया है। स्पेशली फिजियोथेरेपिस्ट के लिए कितना ज़रूरी है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का ट्रीटमेंट को पेशेंट को समझाना, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जब भी किसी मेल या फीमेल में, जैसे मैंने बताया कि फीमेल्स में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, मेल में भी कॉमन है, स्पेशली जिनके कुछ सिस्टाइटिस इस तरह की सिम्टम्स ज़्यादा दिखते हैं, वहाँ पर उनको तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा। फीमेल्स में इसके कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं कि वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल पर इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है। इनकॉन्टिनेंस अपने आप में एक तकलीफ तो है ही एक फीमेल के लिए, साथ साथ में उनको एक सोशल रिस्ट्रिक्शन भी देना स्टार्ट कर देता है कि कहीं पर भी वो जाने से डरते हैं, किसी ऐसी जगह पर जाने से डरते हैं जहाँ पर कि उनके ईजिली रिचेबल बाथरूम नहीं है, कहीं पर लंबे समय तक रुकने से डरते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि एक लेवल के बाद मेरा प्रेशर क्रिएट होता है और फिर हम वहाँ पर मुश्किल में आते हैं। अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका सोशल जो नेटवर्क है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा है। फिजियोथेरेपिस्ट के पास में इसका ट्रीटमेंट, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट बहुत ही बेहतरीन है। और जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और मैं जो जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, इस बात से बिल्कुल आप सहमत होंगे कि जब भी फीमेल्स को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो, अगर आपको कॉज पता चल जाए, इसके कॉजेज़ लाइक कि आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस है, आपकी यूट्रस प्रोलैप्स है, आपकी रिकरेंट इन्फेक्शन होती है, आपकी कोई सर्जरी है जिसके कारण से मसल्स वीक हो गए हैं। जी, ये सारे ऐसे कारण होते हैं जहाँ पर कि आपको इमीडिएटली फिजियोथेरेपिस्ट से हेल्प लेना चाहिए और वहाँ पर एक्सरसाइजेस के हेल्प से इन चीज़ों को रिजॉल्व करनी चाहिए तकलीफ़ को, क्योंकि आप इसे अपने लेवल पर और फिजियोथेरेपिस्ट के लेवल पर बड़े अच्छे से कर सकते हैं। इसके स्टेप 1 बताऊँगा, जिसको कीगल एक्सरसाइजेस बोलते हैं। ये एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसके करने के बाद आपके लगभग 50 टू 60% विद इन 5 टू 7 डेज़ में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कम हो जाते हैं, आपके कंट्रोल में आ जाता है। आपका जो फ़ियर फैक्टर है वो कम हो जाएगा। इसको प्रैक्टिस अच्छे से करना है। प्रैक्टिस के बाद इसको रिपीट भी करना है बार-बार, ताकि आप अच्छे से लर्न ले कर लें इसे। सेकंड इम्पोर्टेंट क्या होती है, बहुत सारे ऐसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास में होते हैं, फिजियोथेरेपी सेंटर में होते हैं, लाइक स्टिमुलेशन, शॉर्ट वेव डायथर्मी, लॉन्ग वेव डायथर्मी, जहाँ पर कि पेल्विक फ्लोर मसल्स में एक वाइब्रेशन देकर, स्टिमुलेशन देकर उनके मसल्स टोन को बढ़ा दिया जाता है। अल्टीमेटली वो मसल टोन आपके होल्डिंग पावर को बढ़ा देती है और वो होल्डिंग पावर आपको रिलीफ देता है, बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है। और इसको करने के लिए आपको एक फिजियोथेरेपी सेंटर में जाना बहुत ज़रूरी है और ये मशीन हमारे पास में अवेलेबल होता है। पेल्विक फ्लोर मसल्स का वीक होना, जहाँ पर कि आपकी पूरी एब्डोमेन का लोअर पार्ट हैंग करता है, अगर वो किसी कारण से वीक हो जाए या उसमें टोन कम हो जाए, तब ये तकलीफ होती है। आपके ब्लैडर के उस हिस्से की तकलीफ, जहाँ पर कि ऑरिफिस होती है जो पूरी तरह से बंद होना या खोलना ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है, उसमें अगर कोई दिक्कत आ जाए, तभी आपकी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के टाइप्स 5-6 हैं। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस है, मिक्स टाइप के इनकॉन्टिनेंस होती है। कुछ वोमेन्स में मेल या फीमेल, स्पेशली वोमेन्स में रेसिडुअल यूरिन रह जाते हैं। रेसिडुअल यूरिन वो होता है जब आप अल्ट्रासोनिक करवाते हैं तो दिखता है कि कुछ यूरिन आपके यूरिन में आफ्टर यूरिनेशन भी बचा हुआ है। दैट इज ए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। और कॉमनली इस ऐसे ट्रीटमेंट को फॉरवर्ड करने के लिए, बढ़ाने के लिए कि उस इन्फेक्शन ना हो और आपकी यूरिन भी इकट्ठा ना रहे, तो आप इंडियन टॉयलेट का यूज करें। लेकिन यहाँ पर दिक्कत उन मेल या फीमेल के लिए आती है जिनका लोअर बैक की तकलीफ है।
जिनको गोड्डे की तकलीफ़ है, नी की तकलीफ़ है, वो बैठ नहीं सकते, तो फिर उस समय क्या करें आप? तो इस समय आप कुछ ऐसे मैन्यूवर कर सकते हैं, जिससे कि आपकी रेसिड्यूअल यूरेन बाहर आ जाए। आप कोशिश करें कि आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स की टोन मेंटेन हो जाए। आप कोशिश करें कि जो कीगल एक्सरसाइज है रूटीन में 2 से 3 बार हो। साथ साथ में आपके लोअर बैक के भी एक्सरसाइज करने हैं, लेग्स की भी एक्सरसाइज करने हैं, आपको कुछ योगा की भी प्रैक्टिस करनी है। इन सारों को अगर एक साथ में आप मिला दें और फिजियोथेरेपिस्ट के हेल्प के साथ में आप ट्रीटमेंट लें, तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। मैं फिर से रिपीट करूँगा, यहाँ पर स्पेशली इनकॉन्टिनेंस में फीमेल के केस में शॉर्ट वेव डायथर्मी, माइक्रो वेव डायथर्मी, लॉन्ग वेव डायथर्मी और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका यूज करने के बाद आपको विद इन 5 टू 10 डेज काफ़ी अच्छा रिलीफ आता है। कीगल एक्सरसाइज को ज़रूर प्रैक्टिस करें, पेल्विक फ्लोर मसल्स के स्ट्रेंथनिंग पर ध्यान दें। और एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है जो कीगल एक्सरसाइज का ही पार्ट है, जो मैं इस समय आपको ईजिली बता पाऊँगा। आप सीधा लेटें, दोनों पैर को मोड़ें, दोनों पैर को मोड़ने के बाद अपने दोनों पैर के बीच में एक पिल्लो को रखें और उस पिल्लो को 50-50 के 3-4 रेपिटेशन में दबाएं हौले-हौले। इससे भी आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स के टोन बढ़ जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं। और ये सबसे ईजी और सबसे अच्छा एक्सरसाइज है, स्पेशली उनके लिए जिनको इनकॉन्टिनेंस होती है, जिनको लीकेज हो जाती है, कि आप कहीं भी जा रहे हैं, लीकेज हो गई, कहीं बैठे लीकेज हो गई, उठ रहे हैं तो लीकेज हो गई। तो आप इसको करना स्टार्ट करें और अभी से करना स्टार्ट करें। कीगल एक्सरसाइजेज भी आपको मिल जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा तो कीगल एक्सरसाइजेज को डेमोन्स्ट्रेट करूंगा और अच्छे से बताऊंगा आपको। लेकिन कीगल एक्सरसाइज आपको कहीं भी मिल जाएगा और उसके लिए आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से भी बात कर सकते हैं। सो ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।